हम लोग पॉइंट्स लेते हैं एवरेज से अमेजिंग बनने तक के। एक आम आदमी, इगोइस्टिक आदमी से अमेजिंग नॉन इगोइस्टिक, मतलब जो सबका प्रेमी है, ऐसा व्यक्ति बनने के कुछ तरीके। हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहो, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहे, हमारे गुरु कहते हैं ना। ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ आपकी नॉलेज सबसे कम हो। आप सबसे कम होशियार हैं, वो लोग आपसे ज़्यादा होशियार हैं, उनके बीच में रहिए तो आपका ईगो डाउन होगा। मैं जानता हूँ, मैं नहीं, ये तो बहुत जानते हैं, मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ। हम नहीं कह रहे मैं कुछ नहीं जानता, ये भी भाषा गलत है, पर इतना नहीं जानता जितना ये लोग जानते हैं। हाँ, ये तो मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। तो उन लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे सीखो। अनकंफर्टेबल तो लगेगा, असुविधाजनक तो लगेगा आपको थोड़ा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तरक्की वहीं पर है, उन्नति वहीं पर है। अगर आप बेवकूफ़ लोगों के बीच में बैठकर अपने को जीनियस महसूस करते हैं तो तरक्की कभी नहीं होगी। वो लोग आपकी वाह वाह करते रहेंगे, वाह 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 वाह, बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया। आप ज़्यादा जानते हैं और कम जानने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे तो वो तो आपकी वाह वाह करेंगे ही, और आप सोचेंगे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जैसे आप एक जीनियस के संपर्क में आएंगे, आपको लगेगा अरे हम तो कुछ नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं। तो उन्नति होगी, तरक्की होगी। हीन भावना मत लाइए, कभी कभी नहीं लानी है, नहीं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हीन भावना नहीं लानी है। मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। मैं एक विद्यार्थी की तरह, एक साधक की तरह मुझे सीखना है। साधक कौन? जो साधना करता है, अपने मन का अवलोकन करके भगवान से जुड़ता है। मैं भगवान को कभी भूलता तो नहीं, उसको भगवान याद रहते हैं, ज़्यादातर याद रहते हैं, और कोशिश में लगा रहता है कि हर समय याद रहे। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, भगवान गीता में कहते हैं कर्तव्य कर्म कर, और सब समय में मेरा स्मरण कर, सब समय में मेरी याद रख। ये जो है ना, ये कभी भी आप बोलते रहेंगे तो आपको ओम का उच्चारण जैसा लगेगा, और ओम का उच्चारण जैसा लगेगा तो आपको भगवान की याद आएगी, आप भगवान से जुड़ जाएंगे। कितना बढ़िया साधन है। बहुत सारे साधन हमारे गुरु ने बताए, आप जो साधन फॉलो करते हैं द बेस्ट है, यू आर द बेस्ट। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, आप सबसे, तो आप जो हजारों लोग सुन रहे हैं, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं। और हम सब गुरु के बच्चे हैं, और हम सब एक हैं, और मैं आपके साथ हूँ। आसान है, जो भी आप करना चाहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा ना जुनून चाहिए। जुनून क्या होता है? थोड़ा ना एक अंदर में संकल्प चाहिए। भगवान से हम कहें, भगवान मैं कुछ करना चाहता हूँ सबके लिए, कोई मौका दो ना प्लीज़। और मौका मिलता है। ये मत कहिएगा कि फलाना है बीमारों का इलाज कराता है, क्या हमें लोगों को बीमार डालना है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोलना हमको ये बोलना है सेवा का मौका मिले प्रभु, और जब मिले जो मिले करते रहिए, सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए। शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। स्वामी राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी जब भी आप पढ़ेंगे आपको यही सारी बातें मिलेंगी। हम तो एक साधक हैं, साधना करनी है, हम एक सेवक हैं, शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। हम भगवान के हैं, हम भगवान से जुड़ जाएं, हम भगवान में लग जाएं, हम भगवान के प्रेमी बन जाएं, उनसे संबंध बना लें। भगवान से संबंध हमेशा याद रहता है। और कोई साधन कभी भूल सकते हैं हम, लेकिन संबंध नहीं भूलते हम। देखिए हमारा बेटा है ना, हम सभी क्या एक एक बच्चा तो होगा ही, दो या जो भी होंगे जितने बच्चे, तो एक बच्चे के लिए हम कह रहे हैं हमारा बच्चा है ना, तो वो बच्चा आपको कभी भूलता है क्या? और चलिए जो छोटे हैं उनके लिए आपके माँ बाप हैं,
वो आपको कभी भूलते हैं क्या कि ये मेरे पिताजी हैं, पता नहीं ये मेरे पिताजी हैं कि नहीं, ये मेरी माँ है कि नहीं, कभी भूलता है क्या? कंफर्म्ड है आपको, पक्का है ये मेरे माँ हैं, ये मेरे पिता हैं। ये संबंध है। ऐसे संबंध हम भगवान के साथ बनाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब जो हमने माना है भगवान मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूँ, बेटी हूँ, जो भी आपने बनाया है उस संबंध को, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके प्रेमी हैं। आप जैसा संबंध बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए। दूसरा पॉइंट है, विरासत में मिली चीज़ों का घमंड मत करो, क्योंकि जो चीज़ें मिलती हैं वो छूट जाने वाली होती हैं, लेकिन जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं वो हमारा अपना होता है। भले वो भी लास्ट में छूटता है, लेकिन मेहनत हमारे साथ चलती है। की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक मेहनती आदमी ये जन्म के बाद भी अगर जन्म लेगा तो मेहनती ही होगा, वो उसका नेचर है मेहनती, और मेहनत साथ चलती है। मेहनत से की गई सेवा रंग लाती है। जो सेवा करेगा तो मेवा मिलेगी, ये कहावत है। खैर कहावत से हमें सकामी नहीं बनना है, पर हमें सेवा करनी है, ये हमारा एक अंदर का नारा है। जो सेवा सामने आएगी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जो सेवा सामने आएगी हो जाएगी। मुझे करना है, मुझे करना है, तो इसमें मैं बनी हुई है। इसमें क्या ना, ईगो क्या करेगा, दुखी करेगा। ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। अहंकार दुख देता है, अहम मैं, ये दुख देता है। नहीं, सेवा हो जाएगी। भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने इसमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, सेवा हो जाएगी। तीसरा है, खुद को हमेशा एक बिगनर की तरह समझें, शुरुआती। मैं इस काम का शुभारंभ करता हूँ। कोई भी काम करें तो एक बिगनर समझें अपने को। जीनियस लोग भी कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी नॉलेज हासिल करो, प्राप्त करो, वो एक बूंद के समान होती है। कितनी भी नॉलेज प्राप्त करें हम, वो एक बूंद के समान होती है। अर्थात दुनिया में नॉलेज अथाह है, अथाह। कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की नॉलेज। तभी तो लोग एक चीज़ में मास्टरी करते हैं, क्योंकि कई चीज़ों में कर नहीं पाएंगे। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत अनंत है, विराट है। तो वो एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, उस पर मास्टरी करते हैं, उस पर लगे रहते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं उसी एक सब्जेक्ट में। जैसे हम लोग भक्ति में लग गए, हम भक्ति में ही लगे रहेंगे जीवन भर, और शरीर से सेवा होती रहेगी, काम होता रहेगा। जो कर्म आपके सामने आए, कर्तव्य कर्म करते चलो। ऐसा लेखक लिखता है कि लोग 2-4 वीडियो देखकर, 2-4 किताबें पढ़कर ऐसा सोचते हैं कि हमें सब आ गया। बोले अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ईगो मत करो कि मुझे बहुत कुछ आ गया, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा सुन लिया, मुझे बहुत आ गया। वो तो होता ही है, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा पढ़ लो, आपको लगेगा बहुत आ गया, पर नहीं, वो सागर में एक बूंद के समान है। फिर आगे पॉइंट है, हमेशा कोशिश पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। इस पर एक दृष्टांत याद आ गया, पीछे लिया है कि एक पार्क था, उसमें सुबह सुबह 2 दोस्त टहलने गए तो देखते क्या है कि सामने वाले पार्क साइड में एक लंबा सा लॉन है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागना है और 1 मिनट से कम में वहाँ पहुँच जाना है। जो 1 मिनट से कम में पहुँच जाएगा उसको एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक वहाँ पर रखा हुआ था, वो उनको मिलेगा। तो लोग भागते जा रहे थे, तो लाइन लगी हुई थी, जैसे लोग आए हुए थे टहलने, तो लाइन करीब 20-25 लोग लगे हुए थे। तो दोस्त कहता है चल यार भागते हैं, एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। दूसरा कहता है लाइन बहुत लंबी है। पहला वाला कहता है एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, चल लगते हैं ना, फटाफट भागते हैं ना, एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। दूसरा वाला कहता है लाइन बहुत लंबी है। खैर पहले वाले को लगना था, वो अपना लग गया, नंबर भी आ गया, भाग भी लिया और कोल्ड ड्रिंक और बर्गर भी मिल गया, और वो यही देखता रह गया कि लाइन बहुत लंबी है। हमारा माइंडसेट क्या है? हमेशा कोशिश पर ध्यान दो, कर्म पर ध्यान दो, क्या करना है उस पर ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं। क्योंकि लाइन बहुत लंबी है ये देखना
ये है कि रिज़ल्ट मुझे कब मिलेगा, अरे बड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं करेंगे, ये तो बहुत लंबा काम है, ये तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ऐसा लोग सोचते तो अखरोट का बीज कोई नहीं बोता, क्योंकि अखरोट का फल पेड़ बोने के बाद में 100 साल बाद उस पर लगता है। अखरोट ऐसा बोलते हैं, जैसा मैंने सुना है। और आम 5 साल में, 3 साल में, 7 साल में, जैसी उसकी वैरायटी है उसके हिसाब से आ जाता है। 7 ईयर्स में तो आम आने लगता है। हमने एक बेल का पेड़ लगाया था, उसमें 15 साल में बेल आने शुरू हुए। तो अगर ऐसे कोई सोचे 15 साल तो कोई काम ही नहीं करेगा फिर। आगे पॉइंट है, हमारी इच्छा से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा पर्पस। चूज़ पर्पस ओवर डिज़ायर। हमारी क्या इच्छा है उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा पर्पस क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरी इच्छा क्या है और लक्ष्य क्या है, दोनों फ़र्क है। लक्ष्य मेरे भगवान और मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं सबके काम आऊं, मैं कुछ बड़ा करूं, मैं खूब सेवा करूं, मैं सबके हित के लिए जीऊं, ये मेरी इच्छा है। और मेरा लक्ष्य है भगवान। तो इच्छा अलग हो सकती है, लक्ष्य अलग हो सकता है। मेरी इच्छा है मैं नौकरी में खूब राइज करूं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, इधर से भी पैसा कमाऊं, उधर से भी पैसा कमाऊं, शेयर मार्केट में भी लगाऊं, और भी कुछ करूं, प्रॉपर्टी भी ले लूं, बैंक में भी लगाऊं, सब तरह से उसकी इच्छा है। लक्ष्य उसका क्या है? अब लक्ष्य हर एक का अलग हो सकता है। संसार की बात है ना, तो वहाँ लक्ष्य हर एक का अलग हो जाएगा। तो वो मैं नहीं बोलूँगा, वो तो आपका हर एक का अपना होता है। हम लोग जो सत्संग की राह पर लगे हैं, हमारी इच्छा है हम सबकी सेवा करें और हमारा लक्ष्य है भगवान। फिर आगे पॉइंट है, बातें करना छोड़ो और काम शुरू करो। सोशल मीडिया के ज़माने में इस समय आप देखते होंगे, कितने वीडियोस आप देख लो, लोग बातें ही बातें कर रहे हैं। तो बातें करना छोड़ो, कर्म करने में लग जाओ। अब ठीक है, वहाँ भी वो लोग देखते ही हैं, वीडियो तो देखते हैं, वो बात नहीं है। जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। ये लेखक ये कह रहे हैं कि बातें करना छोड़ो, काम शुरू करो, कर्म शुरू करो, कर्म में लग जाओ और तभी कुछ होगा। आप जानते ही हैं, बातें करने से क्या होगा? कर्म से होगा। चलोगे तो मंजिल तक पहुँचोगे, बातें करते रह जाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुँचोगे? लोग प्लानिंग करते रह जाते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते। प्लानिंग तो बहुत करते हैं बहुत सारे लोग, शुरुआत भी बहुत सारे लोग करते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ तक अगर मान लीजिए कोई काम है, बहुत सारे लोग चलते तो हैं, पर कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ छोड़ देते हैं काम को। यहाँ तक एक, पहले आपने कभी देखा हो, एक कार्टून, 2 आदमी गड्ढा खोद रहे हैं कि नीचे किसी ने बताया यहाँ पर हीरा गड़ा है, अच्छा सा हीरा गड़ा है, किसी ने गाड़ा होगा कभी। तो दोनों खोदते रहते हैं, तो एक जो है खोद कर रुक जाता है, बैठ जाता है, थक जाता है और बाहर निकल आता है, और जस्ट उसी के नीचे हीरा था। एक आदमी इधर से खोदता हुआ जाता है, ऐसे खोदता है और वो हीरा उसको मिल जाता है, क्योंकि वो लगा रहता। परसिवियरेंस, लगातार लगे रहो। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगातार लंबे अरसे तक लगे रहने से कार्य की सिद्धि होती है। गीता में भगवान ने सारी बातें कही हैं। आज कोई भी विचारक किसी भी भाषा में किताब लिखते हैं, गीता में वो हर चीज़ लिखी है भगवान ने। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करने वालों का ईगो डाउन होता जाता है। एक कहावत बड़ी पुरानी आपने सुनी होगी, निखट्टू आए लड़ते, कमाऊ आए डरते। जो मेहनत करते हैं वो लोग का ईगो डाउन रहता है। बेचारे घर में घुसते हैं तो दिन भर की मेहनत के बाद थके हारे, अब मान लीजिए कोई उनसे चिड़ करता है तो वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो थके हुए हैं, ईगो डाउन है उनका। और जो निखट्टू खाली दिन भर बैठा रहा, इधर उधर बातें बनाता रहा, आपने जरा कहा कहाँ गए थे, एकदम चढ़ के आएगा, खूब चढ़ के आएगा, गालियाँ देगा, ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, बदतमीज़ी देगा। ऐसे काम तो कुछ किया ही नहीं है दिन भर। फिर आता है, घमंड को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि ये सब हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है,
और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ, ये ईगो है। मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। केवल मैं ही ये कर सकता हूँ, ये ईगो है, घमंड है। जब भी कोई इनिशियल सक्सेस प्राप्त करता है तो वो सोचता है बस मैं कामयाब हो गया, और वहीं पे रुक जाता है। एक लड़का मूर्ति बना रहा था, उसके फादर ने कहा था बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन तुम बना दो, मैं आराम कर लूँ थोड़ा दिन। बनाते बनाते कब से बना रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, अब तुम बनानी शुरू कर दो। तो लड़के ने बनानी शुरू करी। तो शुरू में फादर की बिकती थी जैसे 2 रुपये की, तो लड़के की बिकी मुश्किल से 10 पैसे की। तब वो टाइम था जब पैसे और रुपया इस तरह चलता था। फिर उसने खैर फादर ने कहा बेटा और कोशिश करो, 20 पैसे की बिकी, 50 पैसे की बिकी, 1 रुपये की बिक गई, फिर 1.5 की बिक गई। फिर एक दिन आया जब लड़के की मूर्ति 2 रुपये की बिक गई। अब जब फादर ने कहा बेटा और अच्छी बनाओ, तो बेटे ने जवाब दिया आपकी मूर्ति तो 2 ही रुपये की बिकती थी, और मेरी भी 2 रुपये की बिक गई, अब और अच्छी, चलो कोशिश करता हूँ। बनाई तो 3 रुपये की बिकी। अब वो बाप से कहता है बस अब आप रहने दो, मेरी मूर्ति 3 रुपये की बिकने लगी। और उस दिन के बाद से वो मूर्ति मैक्सिमम 3 रुपये की बिकती थी, उससे ज़्यादा कभी नहीं बिकी। ये सब सीखने की बातें होती हैं, पुराने ज़माने के दृष्टांत हैं। ये हमको सिखाते हैं कि कोई इनिशियल शॉर्ट टर्म सक्सेस प्राप्त करके सोचता है मैं कामयाब हो गया, गलती पर है। आगे की जो सक्सेस है उसकी वो रुक गई। नहीं, अभी तो मैं चला हूँ, अभी तो मैं चला हूँ, अभी तो मैंने 100 लोगों की सहायता करी है, अभी मुझे 200 की करनी है, अभी मुझे 500 की करनी है, मुझे 1000 की करनी है। उदाहरण दिया आपको, कुछ भी जो आपका पर्पस है। अभी हम इतनी बड़ी दुकान है और बड़ी बनानी है और बड़ी बनानी है, अभी इतनी बड़ी फैक्ट्री है और बड़ी और बड़ी, और आपकी मर्जी है, आप जो आपका लक्ष्य है। यहाँ तो सब आते हैं हमारे सत्संग में, सब लोग आते हैं। किसी का लक्ष्य संसार है, किसी का लक्ष्य भगवान है, किसी का लक्ष्य दोनों है, किसी का लक्ष्य कुछ 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 कुछ। सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ये दुआ है हमारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप जो चाहते हैं आपको मिले, मेरी प्रार्थना है। आप भगवान सुन लें, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा आपको जिताएगी। फिर आगे पॉइंट है कहानियाँ मत बनाओ। स्टॉप टेलिंग स्टोरीज। माइंड जो है इसकी एक आदत होती है, सबकॉन्शियस माइंड की एक आदत होती है। आपके सामने कोई बात आई या वो पुरानी बातें उखाड़ कर, पुरानी प्रोग्रामिंग है ना, उसके हिसाब से एक स्टोरी बना देगा। अब आगे ये होगा, अब ये होगा, वो एकदम चलचित्र की तरह आपके सामने घूम जाएगा और 1 मिनट के अंदर पूरी स्टोरी आपकी घूम जाएगी। और शायद जो लोग वायलेंस की पिक्चर देखते हैं वो क्या देखते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर कि उन्होंने उसको शूट कर दिया, ख़त्म, मार दिया। हाँ, एकदम अंदर अंदर की कहानियाँ। जो रोंटे होते हैं वो कोई बात आई और धीरे धीरे उनका मन उनको रुला देता है और वो 1 मिनट के बाद रोने लगते हैं। सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कोई कहीं से कहीं तक। किसी का मन कोई कहानी बनाता है, किसी का मन कोई, किसी का मन कोई। तो हमें कॉन्शियस माइंड को ये फीड करना होगा, बताना होगा। सब कॉन्शियस माइंड कहानी बनाने लगेगा, तुम रोक देना, तुम बोलेगा नहीं ये मेरा काम नहीं है, नहीं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, नहीं इग्नोर करो उसको, नहीं ये हटाओ। कोई आदमी आया उससे हमें डर लगता है, आप हाथों को ऐसे कर दीजिए और वो आदमी को हटा दीजिए अपने हाथों से। हट जाएगा क्या? भाई मैं नहीं कह रहा हट जाएगा, पर मैंने ऐसा सुना है संतों को कहते हुए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं संतों के पास, इनको बड़े राज की बातें कहते हैं। उनके अंदर इतना विश्वास होता है कि वो जब यूं करते हैं तो सारी पिक्चर हट जाती है उनके सामने और उनके सामने भगवान होते हैं। ये संतों की बातें हैं, अब पता नहीं, आप अप्लाई करके देखिए, शायद कुछ काम आ सके। कोई भी डर, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख आपके सामने आता है और आप यूं कर दीजिए और सामने भगवान को देखिए। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसके कोई नहीं उसके भगवान हैं।
तो आप जिनको मानते हैं वो आपके साथ हैं। भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक चिद घन ठसाठस भरे हुए पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सिवाय एक सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं है जो खाली हो, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बोला है। अब हमें अगर विश्वास होता है तो मान लें कि भगवान सर्वत्र हैं निराकार रूप से, और साकार रूप से तो उनकी मर्जी है कब कहाँ प्रकट होते हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन निराकार रूप से वो सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, ये शास्त्रों ने बोला है और हमारे गुरु ने हमें बताया है। अब हम मान लें तो ठीक है। फिर आगे आता है खुद को मैनेज करना सीखो। ईगो हमेशा हमें उन चीज़ों की तरफ ले जाता है जो तुरंत हमें खुशी दें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो क्या होता है, हम एक काम से दूसरे काम में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, शायद इससे बढ़िया हो जाए, शायद इससे बढ़िया हो जाए। जैसे कोई कहते होंगे, आपने सुना होगा, हमने तो 3-4 बिजनेस करे, सब चले नहीं। कोई एक बिजनेस को उन्होंने लगातार नहीं करा, 3-4 बिजनेस करे, छोड़ दिए। कोई कहते हैं हमने तो 10 बिजनेस कर डाले और छोड़ दिए, एक भी नहीं चला, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस को लगातार नहीं किया। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक एक काम को कर। भक्ति में हम लगे हुए हैं, लगे हैं। आज हमको 10 साल हो गए भक्ति में लगे हुए, और 30 साल पहले से लगे हुए थे ज्ञान में, अर्थात पूरे 40 साल हो गए, और अभी भी लगता है मतलब अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक तरह से भगवान हैं, हर समय हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन एक तरह से अभी बहुत कुछ करना बाकी है, सेवा। और हम मुक्त हो जाएं, ऐसा हमारा भाव बन जाए, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी है। अब किसी का कोई काम चलता ही नहीं है, 20 साल कर लिया उसने और फिर भी नहीं चल रहा है, तो वो चाहे तो चेंज कर सकता है। 20 साल मतलब उदाहरण की बात है, काम चल ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है ये काम नहीं चलेगा, तो ठीक है फिर बदल लो। लेकिन आपको लगता है कि चल जाएगा तो फिर लगे रहो। फिर आगे पॉइंट है, जो आपके लिए मैटर करता है, मायने रखता है, उस पर ध्यान दो। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो चीज़, उस पर ध्यान दो। अगर हम चाहते हैं हमारा ईगो हमारे सामने ना आए, तो अपने से बात करने के लिए थोड़ा समय निकालें, है ना। मेरे लिए क्या मायने रखता है, मेरा ईगो या रिजल्ट्स? काम होने से मतलब है, मेरा ईगो हर्ट हुआ, होने दो, मुझे किसी ने नहीं पूछा, छोड़ो, जाने दो, काम हो गया ना, बस। हमने किसी को कुछ दिया, उसने शुक्राना तक नहीं बोला, मुस्कुराया भी नहीं, लेके चला गया, कोई बात नहीं, मुझे खुशी आई। मैंने उस दिन बताया था ना, वो एक व्यक्ति मुझे मिला, तो जय भोले बाबा की जय बोले। तो मैंने पूछा कि तुम सेवा करते हो तो ये पेशेंट खुश होते होंगे? तो कहता है मैं पेशेंट की खुशी का ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो लोग खुश हो ना हो, मैं तो अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ। जब मैं सेवा करता हूँ मुझे खुशी आती है। ये बात, जब मैं सेवा करता हूँ तो मुझे खुशी आती है। कोई खुश हुआ नहीं हुआ, जाने दो, ध्यान हटाओ, आगे बढ़ो। तभी तो ऐसे कहा ना कि जब पूछा गया रहीमदास जी से कि आप आंखें नीचे करके क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब लोग ये भ्रम करेंगे कि मैं देता हूँ तो मैं आंखें नीचे करके देता हूँ कि लो भैया आप लो और जाओ, और मैं भी चल देता हूँ, मैं देखता नहीं मैंने किसको दिया। इसमें एक छुपी हुई बात ये भी है कि अगला पता नहीं खुश हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप किसी साधु बाबा जी को 1000 रुपया भी देते हैं ना, तो वो कहता है मुझे 2000 की ज़रूरत थी, और जब आप 2000 देते हैं तो कहता है मुझे 4000 की ज़रूरत थी। खुश तो कभी कोई होता ही नहीं है। लेकिन अगर लोग आपसे खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, कीप इट अप, लगे रहो, करते रहिए। और अगर नहीं खुश होते, नहीं मुस्कुराते, तो कोई बात नहीं, कीप इट अप, लगे रहो। हमको हमारा काम करना है। तभी ये कह रहे हैं हमारे लिए पर्पस मायने रखता है, हमारा जो लक्ष्य है वो मायने रखता है, उस पर ध्यान दो। वो है मेरी खुशी।
तालियां और क्रेडिट के लिए काम मत करो। अप्रेजल, परफॉर्मेंस का, प्रेज, एनकरेजमेंट, ये हमारे लिए वर्ड्स हैं, हम करें दूसरों को। लेकिन कोई हमें एनकरेज करे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, नहीं करे तो हम ठप हो गए, रह गए। हमसे नहीं होता काम। क्यों नहीं होता? कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। एक आदमी, दादा भगवान के समय की बात है, 4थी मंजिल की बिल्डिंग थी। तब 1975 तक मुंबई में 6 मंजिल की बिल्डिंग हुआ करती थी। मैरिन ड्राइव आप देखेंगे कभी तो पूरा 6 मंजिली बिल्डिंगों की इमारत बनी है। इधर से लेकर उधर लाइन चली जाती है, ऐसे गोल। मैरिन ड्राइव देखा होगा आपने, हाफ राउंड सेमी सर्किल, उसमें लाइन से बिल्डिंग बनी है, सब 6 मंजिली हैं। और उनके पीछे भी बिल्डिंगें बनी हैं, वो भी सब 6 मंजिली हैं। अभी किसी ने इम्प्रूवमेंट थोड़ा एक बिल्डिंग में कर लिया है, वो शायद 8 या 10 मंजिल की कर ली है, बाकी सब 6 मंजिली हैं। तो वहाँ से एक आदमी छलांग मारने को तैयार खड़ा था, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो दादा भगवान ने गीता भगवान को भेजा, जाओ जरा देख कर आओ क्या बात है। तो वो छत पर पहुँचे तो आदमी कहता है पास मत आना, मैं कूद जाऊँगा नीचे। गीता भगवान ने कहा भैया गुरुजी ने हमको भेजा है, एक बात पूछनी है आपसे, बस आप कूद जाना, हम तो कह रहे हैं और आप नहीं कहोगे तो हम धक्का दे देंगे भले आपको, कोई बात नहीं, आप एक बात पूछनी है, हमारा जवाब दे दो, इधर आओ इधर आओ। क्या बात है, आप क्यों सुसाइड करना चाहते हो? बोला मैंने इतना करा लोगों के लिए, कोई थैंक यू नहीं बोलता है। ये एक दृष्टांत मैंने शुरू में सन 1983 में 1983 में सुन लिया था। मैं समझ गया था लोग शुक्राना बोलें ना बोलें, प्रशंसा करें न करें, एहसान माने न माने, खुश हो न हो, मेरे को अपना काम करना है। थैंक यू एंड सॉरी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव वर्ड्स। लोग आसानी से बोलते नहीं हैं। थैंक यू एंड सॉरी लोग आसानी से बोलते नहीं हैं। ये तो सत्संग में कितना सिखाया है गुरु ने हमें, तब हम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुस्कुराना शुक्राना, ये सब करते रहते हैं। ये सब गुरु के शुक्राने हैं। आप अपने पिछले दिन याद करिए, शुरू के जब आप सत्संग में आए थे, थैंक यू बोलते थे कभी, शुक्राना बोलते थे कभी, मुस्कुराते थे कभी? हाँ करते तो थे, हाँ करते थे, लेकिन अब तो बहुत करते हैं। बस ये बात। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं, थैंक यू नहीं, सॉरी नहीं, मुस्कुराना नहीं। तो सब गुरु के शुक्राने। आज हम थैंक यू बोल पाते हैं, शुक्राना बोल पाते हैं, मुस्कुरा पाते हैं, सॉरी बोल पाते हैं गलती हो जाने पर। इगोइस्टिक माइंड सॉरी कैसे बोलेगा? वो तो एक्सपेंसिव है, मतलब रेयर है, कम लोग बोलते हैं। फिर आगे आता है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। थोड़ा समय निकाल कर हम नेचर में जाएं, पार्क में जाएं, या हमारे घर के बाहर ही पेड़ लगे हुए हैं, पार्क है, या अपना बगीचा है छोटा सा, उसमें फूल लगे हैं, तुलसी के पौधे लगे हैं, और भी पौधे लगे हैं। थोड़ा देर निकल कर उनको ऑब्जर्व करें, देखें। हम इस पूरे यूनिवर्स में एक डॉट के बराबर भी नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में ज़मीन को ढूंढो, अर्थ को ढूंढो तो ज़रा सी दिखती है, कहीं पास होते हैं तब दूर चले जाते हैं तो अर्थ नहीं दिखती। हमारा सन एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखता है, छोटा सा टिमटिमाता हुआ सितारा। तो धरती कहाँ दिखेगी? और उस धरती पर हम कहाँ दिखेंगे? तो हम इस नेचर का छोटा सा हिस्सा हैं, कुछ भी नहीं है। ये फीलिंग हमारी ईगो को ख़त्म करती है। जो हमको दुखी करता है हमारा ईगो, उसको ख़त्म करती है ये फीलिंग जब हम नेचर के साथ होते हैं कि नेचर कितनी विराट है, कितना सहन कर रही है नेचर। धूप पड़ती है, धूप कितनी तेज पड़ रही है, कितनी गर्मी है, नेचर सब सहन करती है। बारिश पड़ती है, पेड़ बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं, इनको कपड़ा कौन पहनाता है, इनको कौन रेनकोट छाता कौन लगाता है इनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर। तो जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, इस यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, तो हमारी ईगो ख़त्म होती है, डाउन होती है, और हम सरेंडर कर पाते हैं भगवान के प्रति कि आपने इतना विराट ब्रह्मांड यूनिवर्स बनाया है,
मैं नाम की चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भगवान, कुछ भी नहीं हूँ कुछ नहीं। गुरुग्रंथ साहब का शब्द है, हूँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दुई की बू न रहे। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, तू को इतना मिटा, अपनी मैं को इतना मिटा दो, खुद ही को मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब तक बीज मिटता नहीं है तब तक पेड़ नहीं बनता है। पेड़ बनने के लिए बीज को मिटना पड़ता है। तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझ में दुई की बू न रहे। अपने अहंकार को इतना मिटा दो कि उसमें जो द्वैत आता है ना, मैं और तुम, ये खत्म हो जाए। फिर तो प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है ना। घर में 4 लोग होते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाइए आप, 4 लोग, एक कहेगा मुझे ये चाहिए, एक कहेगा ये चाहिए, एक ये चाहिए। 4 लोगों की 4 पसंद होती हैं। कभी 3 भी होती हैं, कभी 2 जने कहते हैं हम ये खा लेंगे, 2 कहते हैं हम ये खा लेंगे। ऐसा भी होता है, सब तरह से होता है। कभी घूमने जाइए आप, घूमने का प्रोग्राम ऐसे बोलिए कि अच्छा अगर हम घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो आप लोग कहाँ चलना पसंद करोगे? तो एक बच्चा कहेगा फॉरेन, एक बच्चा कहेगा वहाँ, मम्मी जी कहेंगी हरिद्वार, वृंदावन, पापा जी कहेंगे केरला, मुन्नार हिल्स, या शिमला, या मनाली, कुल्लू मनाली, या ऐसे कहीं। हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक अपनी तरह बोलेगा। बिटिया कहेगी दिल्ली तो घुमाया नहीं ढंग से अभी हमें, हम तो वहाँ रहते हैं फलाने शहर में, दिल्ली से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर, दिल्ली तक तो घुमाया नहीं है हमें। अब बेटा हमारे रिश्तेदार नहीं रहते ना दिल्ली में, कोई रहते होते तो जाके पड़ जाते उनके यहाँ 3-4 दिन के लिए, अब कोई रहते ही नहीं है वहाँ। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ। फिर आता है पॉइंट, टाइम वेस्ट ना करें। एक फेमस राइटर का कहना है कि टाइम को 2 तरह से स्पेंड कर सकते हैं हम। एक, कुछ होने के इंतज़ार में बर्बाद करके, कुछ होने के इंतज़ार में टाइम बर्बाद करके, इस तरह भी स्पेंड कर सकते हैं। कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा, कब होगा, कुछ होगा। दूसरा, समय का सही उपयोग करके, कुछ काम, कुछ सीख कर, कुछ नया करने की कोशिश करके। तो 2 तरीके हुए टाइम को स्पेंड करने के। जब ईगो होता है तो हम टाइम को बर्बाद करते हैं, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, सोच सोच कर टाइम बर्बाद करते रहते हैं। जबकि होना ही चाहिए कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं अपनी कोशिश करूँगा, मैं स्वयं प्रयत्न करूँगा, मैं करता हूँ, चलो। क्योंकि एग्ज़ाम में पास होने के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है ना, बिना दिए कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिससे आज की जनरेशन के लोग काफ़ी परेशान हैं। हर छोटी बात किसी साउंड ट्रैक की तरह हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिसके कारण हम किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा। किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने तारीफ कर दी, तो कोई स्पेशल हो जाता है, कोई दुश्मन हो जाता है। जबकि असल दुनिया में इसका कोई मतलब नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, न कोई हमारा दुश्मन है, न कोई हमारा अपना कहने को स्पेशल है। सब एक हैं और सब अच्छे हैं। अब ठीक है, जो जैसे हैं, हम क्यों अपने भाव खराब करें। अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि आपको रियल फैक्ट्स पर जीना है, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं। ये फ़ोन पकड़ के जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, अभी कोई कह रहे थे कि मैं एक जगह मिलने गया तो वहाँ उनके 2 बच्चे अपने अपने फ़ोन से लगे हुए थे। तो मैं अंदर घुसा भी, मैंने उनको राधे राधे भी करी, बच्चों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, अपने फ़ोन में लगे रहे। खैर वो साहब निकल के आए, फिर राधे राधे हुई, फिर जो भी ऐसे। तो ये शुरू से जो लोग ऐसे सीख रहे हैं तो ये कोई अच्छा तो नहीं है, पर अब क्या करें, जो भी है।
ओवर थिंकिंग मत करो। साउंड ट्रैक की तरह बातें दिमाग में चलती हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग मत करो। अभी में जियो, लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द नाउ, बी इन अवेयरनेस। जाग कर रहें तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, वरना कोई कारण आने पर हमारा माइंड सोचने में लग जाता है, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये काम को ये कैसे, वो कैसे। अवेयरनेस में आ जाओ आप और आराम से सोचो, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली सोचो। फिर हर चीज़ को कंट्रोल करने की चाहत मत रखो। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो वो सोचता है कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ गया है और हर छोटी बड़ी बात मेरे हिसाब से होनी चाहिए, भले कोई नतीजा हो। हमारा ईगो हमको याद दिलाता रहता है कि हम बॉस हैं और सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। ऐसे में अपने को याद दिलाना चाहिए कि दुनिया भगवान की है, मेरी नहीं, और ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, ये भगवान के हिसाब से चलेगी। थोड़ी देर में अपनी चला लेता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब सब कुछ मेरे हाथ में हो गया, ये मतलब नहीं है। एक बात उल्टी हो जाएगी, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये कैसे मेरे हिसाब से नहीं हुआ। और क्रोध, तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की चाहत मत रखो। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, खुशी मनाओ, शुक्राना मानो, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, सारे शुक्राने आपके हैं, आपकी कृपा है, आपकी वजह से कंट्रोल में है, आपकी मर्जी है इसलिए कंट्रोल में है। आगे पॉइंट है, अपने मिशन को अपने आप से भी ऊपर रखो। मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है तो आज हमने गूगल मीट नहीं खोली। अब तुम्हारी तबीयत का क्या मतलब है गूगल मीट से? गूगल मीट खोल लेते, भले थोड़ा सुनते, थोड़ा सो जाते, सर में दर्द हो रहा था तो धीरे चला लेते, गोली खा लेते, कुछ कर लेते। कुछ नहीं तो कुछ लोगों ने कहा हमारा सर में दर्द ठीक हो जाता है। जब हम करते, हमिंग साउंड करते हैं तो हमारा सर में दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे तो अपने मिशन को अपने से भी ऊपर रखो। सत्संग है, भगवान है, ये हमारे से भी ऊपर है। हमारी मैं बहुत छोटी चीज़ है। जब कोई टीम मैदान में उतरती है तो हर खिलाड़ी अगर अपने बारे में सोचेगा तो टीम कैसे जीतेगी? भारत की टीम कैसे जीतेगी अगर हर खिलाड़ी अपने बारे में सोच रहा होगा, और अगर हर खिलाड़ी भारत के बारे में सोच रहा होगा। ये मिशन हुआ है ना। अपने मिशन को अपने से ऊपर रखो, अपने लक्ष्य को अपने से ऊपर रखो। तो लक्ष्य है हमारा भारत की जीत, तो हम सब मिलकर खेलेंगे। और मेरा नाम हो तो फिर मैं खेलूँगा। हो सकता है भारत हार जाए, क्या कहेंगे? भारत की टीम हार गई। ये तो नहीं कहेंगे इनके ईगो की वजह से हार गई। तो हमारा पर्पस, हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य सबसे बड़ा है। उसमें मैं नाम की चीज़ पीछे रखो, साइड करो। इसी तरह हम कोई कंपनी चलाते हैं, उस कंपनी का लक्ष्य है सबकी सेवा, ह्यूमैनिटी के खातिर, इंसानों के लिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं बढ़िया, जिससे सब इंसान सुखी रह सकेंगे। कितना बड़ा लक्ष्य हो गया। आगे पॉइंट आता है, तालियों और क्रेडिट के लिए काम मत करो। तालियों और क्रेडिट के लिए काम मत करो। तालियां बजेंगी, क्रेडिट मिलेगा, लोग वाहवाही करेंगे, अप्रिसिएशन होगा, इनकरेजमेंट मिलेगा, लोग ऐसे, लोग वैसे, मुझे पूछा जाएगा, मुझे माना जाएगा, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, मैं टॉप पर रहूँगा, मैं कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन जाऊँगा, CEO बन जाऊँगा। बोला ये इस सब के लिए काम मत करो, अपनी खुशी के लिए काम करो। हमारा ईगो तो चाहता है कि मेरे लिए तालियां बजें। जो लोग तालियों के लिए काम करते हैं वो अक्सर अपने असली पर्पस को भूल जाते हैं। मान लीजिए हमारे लक्ष्य भगवान है और दुनिया में हमको तारीफ मिलने लगी तो हम तो भगवान को भूल जाएंगे। आपका जो भी लक्ष्य है, देखिए मैं
एक बात करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। आपका जो भी लक्ष्य है आप उसके लिए काम करो। अगर आप तालियों में खो जाओगे तो आपका लक्ष्य रह जाएगा। क्रेडिट के लिए काम मत करो, एक्सपीरियंस के लिए काम करो। क्रेडिट मिले न मिले, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है ना, अनुभव ज़रूर मिलता है, सीखने को मिलता है, लर्निंग लेसन्स होते हैं। कोई परेशानी आई सीखने को मिलता है। तो तालियां बजें न बजें, हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स आए तो उनका सॉल्यूशन ढूंढो, उनको बढ़ाओ मत। प्रॉब्लम्स आए तो उनका सॉल्यूशन ढूंढो, उनको बढ़ाओ मत। ईगो क्या करता है? प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। मैंने बताया था ना, एक बार हम ट्रेन में बम्बई जा रहे थे, बहुत पुरानी बातें होगी 1970 के आसपास की। तो ट्रेन में बम्बई जा रहे थे तो मेरे फादर थोड़े गुस्से वाले थे। तो टीटी आया तो टिकट दिखाई तो बोला आपका तो रिजर्वेशन हो नहीं पाया, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम था तो सीट तो नहीं है। फादर उनसे नाराज़ हो गए टीटी से। टीटी बोलता है सीट तो नहीं है, आप देख लो कहाँ से, मतलब मैं तो नहीं दे पाऊँगा आपको। मैं गया टीटी के पास, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज़, मेरे फादर गुस्से वाले हैं। उस समय मैं कितने साल का रहूँगा, 1970 में 16-17। मेरे फादर थोड़े गुस्से वाले हैं और ऐसे करके आप प्लीज़ कुछ कर दीजिए। तो बोले अच्छा एक सीट है मैं दे देता हूँ। तो आए वो टीटी, एक सीट दे गए हमको। तो हम 3 जने थे, मेरी मदर, मेरे फादर और मैं। तो हम तीनों एक सीट पर बैठकर बम्बई गए। रात थी, रात का टाइम था, वैसे ही सो गए टेढ़े मेढ़े जैसे भी सो पाए। एक सीट मिल गई रिक्वेस्ट करने से, और गुस्सा होने से उसने देने से मना कर दिया, एक भी सीट नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आए तो उनका सॉल्यूशन ढूंढो, उनको बढ़ाओ मत। ईगो हमेशा प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, सॉल्यूशन नहीं ढूंढता। आगे पॉइंट है, पैसा, पावर और पोजीशन के माया जाल में मत फंसो। आप जब अच्छा काम करोगे पैसा आएगा। जो लोग सबकी सेवा करते हैं उनके पास पैसा आता है, अपने आप आता है। बस उनका पर्पस क्लियर होना चाहिए। उनके मन में बेईमानी और अपने लिए सकाम भाव नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सकाम भाव लेकर जो चलते हैं उनके पास पैसा नहीं आता। पर्पस शुड बी ग्रेट। I am for all. I am for the service of all. And I don't want anything. I want nothing. ये भाव है। बाकी तो देखिए खर्चा चलाने काम भगवान का है, रोटी तो खानी है, कपड़े तो पहनने, रहना है, रहन सहन के लिए खर्चा होता है, वो करने वाले भगवान है। हमारे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, हम निष्कामी हों, हमारा जीवन महान। तो पैसा, पावर, पोजीशन के लिए काम मत करो, ये माया जाल में फंसना है। तो जब भी पैसा, पावर और पोजीशन आए तो क्या करना है? सबकी भलाई के लिए काम करना है। उस पैसे से, उस पावर से, उस पोजीशन से सबकी भलाई के लिए काम करना है। एक सच्चा लीडर वो है जिसके साथ एक कमज़ोर इंसान भी अपने को ताकतवर महसूस करता है। एक लीडर वो नहीं जो कमज़ोरों का लीडर बनकर उनके ऊपर राज्य करता है, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जिसके साथ एक कमज़ोर इंसान भी जब चलता है तो अपने को ताकतवर महसूस करता है, वो सच्चा लीडर है। कमज़ोरों की भीड़ में अपने को ताकतवर महसूस करना है तो बेवकूफ़ों का काम है। आपके साथ कोई चले और अपने को ताकतवर महसूस करे तो आप एक अच्छे महान लीडर हैं। यस, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। नफरत नहीं, प्रेम चुनो। नेवर चूज इगोइस्टिक वे, चूज लव। डोंट चूज हेट्रेड, चूज लव। द्वेष नहीं, प्रेम। एक नेता ने एक बार कहा कि नफरत एक एसिड की तरह है जो धीरे धीरे हमारे जीवन से अच्छाइयों को जला देता है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ये एक तेजाब की तरह हैं, एक अम्ल की तरह हैं, एक एसिड की तरह हैं जो हमारे जीवन से हमारी ही अच्छाइयों को धीरे धीरे जलाकर ख़त्म कर देते हैं।
जब भी हमारा ईगो हमको नफरत की तरफ धकेले, ये आदमी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, रुको रुको रुको, याद दिलाओ हम सब भगवान के बच्चे हैं। कोई बात नहीं, इसका नेचर अच्छा नहीं है, मेरे से मैच नहीं करता, छोड़ो, साइड करो उसको, जाने दो, तुम अपने रास्ते चलो। ईगो को मत लाओ, झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। नफरत से क्या कभी किसी का भला हुआ है? आज दिन तक दुनिया में जिन्होंने भी नफरत की, चाहे वो लैला का फादर था, मजनू से नफरत करता था, क्या मिला उसको? और क्या मिला उन बच्चों को? अरे ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आप उसको समझा दो, बता दो, फिर भी क्या हुआ? उसने तो वही करा जो उसको करना था। ठीक है, अनारकली को इसने यहाँ से बाहर भेज दिया था कहीं दूसरे देश में, रातों रात सुरंग से नीचे से निकाल दिया था, कुछ भी करा, पर बाद में वो माना थोड़ी, उसको जो करना था उसने किया। तो नफरत से किसी का भला नहीं होता, नफरत से नफरत ही पैदा होती है, द्वेष से द्वेष पैदा होता है। और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, प्रेम। लव इज द सॉल्यूशन, ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी, लव इज द सॉल्यूशन। गुरु भगवान के शुक्राने।